पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जा। हम राजस्थान के लोगों के नैनों में पानी ज़्यादा है और हमारे नलों और मटकों में कम, क्योंकि हमारे नलों और मटकों में राजनीति ज़्यादा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवीन और आज पंचायती के इस एपिसोड में हम पानी की राजनीति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान से आप सब परिचित हैं, एक रंगीन प्रदेश, लेकिन इस रंगीन प्रदेश में, इस टूरिस्ट प्रदेश में इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ मरुस्थल है तो यहाँ बारिश कम होती है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ सूखा पड़ता है, यहाँ पानी की कमी होती है। इस पानी की कमी को पूरा करने का प्रयास विभिन्न सरकारों ने घोषणाओं में किया है, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं होता। आज पिछली बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, आज मैं वर्तमान के कुछ महीनों की ही बात करूंगा, कुछ सालों की बात करूंगा, जब यहाँ पे पानी का मुद्दा एक बार फिर बड़ा बनता है और उसके लिए उस पानी की जगह राजनीति कैसे हमारे प्रदेश में की जाती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान में सरफेस वाटर जो नदियों से, नहरों से आता है, वो मात्र 1.6% है। ग्राउंड वाटर 1.7% और 80% लोग जो हैं ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं यहाँ पर। तो पानी को यहाँ पर कहीं और से लाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन से ज़्यादा यहाँ पर राजनीति दिखती है। पिछले कुछ समय में हमने केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में ट्विटर वॉर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉर, शब्द युद्ध, सब कुछ देखा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन इतना होने के बाद भी अभी भी हमें ये नहीं पता कि इस प्रदेश में पानी के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, लोगों को पानी किस तरह से मिलेगा। आप लोगों ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP, इसके बारे में सुना होगा। इसको लेके दोनों लोगों ने युद्ध किया है, खूब एक दूसरे के बीच में बातें हुई हैं। ERCP की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक विडंबना बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि जोधपुर में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं। लोग दुगने दुगने दाम देकर पानी के टैंकर मंगाकर पानी की कमी पूरी कर रहे हैं। विडंबना यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ही जोधपुर से चुने जाते हैं। इसके बावजूद इनको परवाह इस बात की नहीं कि यहाँ पे पानी नहीं, इनको परवाह इस बात की है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर राजनीति करें। ERCP का उदाहरण मैं सबसे पहले लेता हूँ। ERCP ये वसुंधरा जी के समय में एक योजना आई थी, 2017 में उन्होंने एक योजना बनाई थी और उसको केंद्र सरकार से अनुमति मिली। उस योजना के तहत राजस्थान के 13 जिलों में सरप्लस पानी को इकट्ठा करके 13 जिलों की सप्लाई के लिए एक योजना बनाई गई थी। सरप्लस पानी इकट्ठा होगा, पूरे साल तक उससे सप्लाई होगी, तो स्वाभाविक तौर पर जब इस कैनाल प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा इसमें खर्चा होगा। लेकिन 2018 में जब सरकार बदलती है तो ये इसके काम की गति धीमी हो जाती है। कोटा में इसको लेके थोड़ा काम हुआ है, 600-650 करोड़ खर्च हो चुके हैं। गहलोत जी कहते हैं कि इस पर 1000 खर्च हो गए हैं और 9600 करोड़ जो हैं अभी और रखे हुए हैं, लेकिन इसमें वो काम नहीं कर पाएंगे और उनकी मांग ये है कि केंद्र सरकार इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट बना दे। नेशनल प्रोजेक्ट क्यों? नेशनल प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि ऐसा करने से जो उसके ऊपर एक बड़ा खर्चा है उसमें 90% केंद्रीय सरकार उठाएगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ऐसे में राज्य जो फंड की कमी से जूझ रहा है वो राज्य इसको प्रोजेक्ट को चला लेगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छी बात हो रही है। और उन्होंने एक अटैक किया गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से वो कहते हैं कि आप जोधपुर के हैं, आप राजस्थान से हैं, आप इसको सेंट्रल प्रोजेक्ट बनवाने में कोई मदद नहीं करते। मोदी जी ने इसके बारे में बात की थी, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का जवाब सुनिए। उनका जवाब ये नहीं था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसमें कोई तकनीकी दिक्कत होगी। उनका जवाब ये था कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव को मैंने चुनाव हराया जोधपुर में, उस चीज का ये मुझसे बदला ले रहे हैं। वाकई किसी ने गजेंद्र सिंह से ये बात पूछने की कोशिश की कि महाराज वोट जिस जनता ने दिया था उसको आप क्या जवाब देंगे? क्या यही जवाब देंगे कि पानी आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि अशोक गहलोत हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को हमने हराया? ये उनकी राजनीति है। ये सवाल वाकई पूछा जाना चाहिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में क्यों इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन क्या इससे अशोक गहलोत को पूरी छूट मिल जाती है? अशोक गहलोत जो कह रहे हैं क्या वो सही है? अशोक गहलोत के राज में पानी के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ समय पहले अगर आप पीछे की घटनाओं को देखेंगे, मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की बात है, कांग्रेस पार्टी की ही दिव्या मदेरणा जो कि एक बड़ी राजनीतिक परिवार से आती हैं, सशक्त नेता हैं, उनको अपनी ही सरकार के जल मंत्री महेश जोशी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। वो उन्हें रबर स्टैंप कहती है। राज्य सरकार ने जल वितरण के लिए जो योजनाएं बनाई वो योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। महेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र को तो फिर भी पानी पहुंचा रहे हैं,
लेकिन बाकी विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जो योजना बनाई वो नहीं हुआ। दिव्या मदेरणा का गुस्सा ये था कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित हुआ था उसका आधा भी उनको नहीं मिल रहा है। दिव्या मदेरणा इतनी गुस्सा थी कि उन्होंने कहा कि मैं आईसीएस से हूं क्या, जो मेरे को जवाब भी नहीं देते। तो ये उनकी अपनी नाराजगी थी पार्टी के अंदर। तो कांग्रेस सरकार अपने मंत्रियों से भी जब काम नहीं करवा पा रही, केंद्र से सवाल पूछना आसान होता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत का मैंने आपसे कहा ही कि राजस्थान के हैं, उनके लिए राज्य सरकार के ऊपर डाल देना। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बात और कही थी, ईआरसीपी को लेके एक मीटिंग बुलाई गई थी, इस मीटिंग में राज्य सरकार से कोई नहीं पहुंचा। सच है कि झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन ये उनका बयान है। अगर राज्य सरकार जो कि अपने आप को इस प्रोजेक्ट के लिए इतना प्रतिबद्ध बताती है, जो ये कहती है कि केंद्र उसमें सहयोग नहीं कर रहा, वो राज्य सरकार वहां क्यों नहीं जाती? उस राज्य सरकार के मंत्री केंद्र में बात करने क्यों नहीं जाते? उस मीटिंग का हिस्सा क्यों नहीं बनते? ये सवाल पूछना बनता है। अशोक गहलोत की एक और चिंता है, अशोक गहलोत क्यों इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? प्यासे राजस्थान के लोग हैं, क्यों उस प्रदेश के लोगों को वो पानी नहीं पिलाना चाहते? पैसे की इतनी क्या कमी है? इस प्रोजेक्ट में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा है, जो अशोक गहलोत का कहना है कि वो नहीं दे सकते हैं। राज्य में इतना पैसा नहीं है, डेफिसिट है। और ये बात सुनने में एक बार फिर वाजिब लगेगी कि लेकिन यहां राजनीति है। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सुना होगा। क्या किसी ने यह अंदाजा लगाने की कोशिश की कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद राज्य के ऊपर किस तरह का खर्चा होगा? इस समय राज्य 29,000 करोड़ के आसपास पेंशन देता है और इसमें 7.5% हर वर्ष वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, आज से आप 15-20 साल के बाद की स्थिति देखें और देखें कि राज्य के ऊपर किस तरह का आर्थिक खर्चा आने वाला है। लेकिन अशोक गहलोत उसकी चिंता नहीं करते, क्योंकि ये पैसा अशोक गहलोत को नहीं देना है। उनकी उम्र जिस तरह की है और जो समय में ये पेंशन स्कीम चलेगी, जब इसका पैसा असल में इसका दबाव उस राज्य के ऊपर आना शुरू होगा, अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। भले ही कांग्रेस सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई और होगा, अशोक गहलोत नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो चला अपनी राजनीति करके, आगे तुम लोग झुंझुना बजाओ, तुम देखो कि ये पैसा कहां से आएगा। तो जिस अशोक गहलोत को पॉपुलिस्ट राजनीति करने के लिए ये स्कीम लागू कर सकते हैं, क्या वो अशोक गहलोत वर्तमान में पानी की समस्या, जो कि आज की समस्या है, उस समस्या को समाधान के लिए क्या वो राज्य के खजाने से पैसा नहीं निकाल सकते? ये सवाल एक वोटर के तौर पे आपको हमको उन सबसे पूछना है। चुनाव अगले साल होने वाले हैं। अशोक गहलोत जोधपुर आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, उनसे पूछिएगा कि उस योजना को जिसकी जरूरत आज है उसके लिए उन्होंने पैसा खर्च क्यों नहीं किया, क्यों उसकी जिम्मेदारी सारी केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। केंद्र के जब 2024 में चुनाव हो, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं, जब यही गजेंद्र सिंह शेखावत 2023 के चुनाव प्रचार के लिए आए या 24 में आए, तो उनसे पूछेगा कि मालिक चुनाव जिताया था आपको, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपने इस पानी के लिए क्या किया? जल शक्ति मिशन के आप मंत्री वहां पे बने हुए हैं, जल मंत्री, आपने जल के लिए इस प्रदेश में क्या किया है? ये सवाल पूछा जाना इससे जरूरी है दोस्तों, वरना हम ऐसे ही कांग्रेस भाजपा करते रहेंगे और ये नेता हमारे नाम पर खेलते रहेंगे। हमारा पैसा हमारे सिर पर, हमसे ही टैक्स लिया जाएगा और उसी टैक्स के साथ हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं होंगी। तो सबसे सवाल पूछें और खूब पंचायती करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन पानी की राजनीति को इससे आगे न बढ़ने दें। धन्यवाद।